प्यारे बच्चों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढेर सारे ऐसे पदार्थ उपयोग करते हैं जो या तो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं या मानव निर्मित होते हैं। आइए एक सूची बनाते हैं ऐसे पदार्थों की जो हमें प्राकृतिक तौर पर प्राप्त होते हैं या मैन मेड हैं, मानव निर्मित हैं। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, वायु, जल, मिट्टी व खनिज आदि हमें प्रकृति से मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स एक्सेट्रा we get from nature, so these are called natural resources. अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो संसाधन असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और हमारे उपयोग करने पर भी खत्म नहीं होने वाले हों, उन्हें हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। Those resources which are present in unlimited amount and not likely to be exhausted by our use. These are called inexhaustible natural resources. उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। For example, sunlight, air, etc. समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो संसाधन जिनकी मात्रा प्रकृति में सीमित है और हमारे उपयोग करने पर खत्म हो सकते हैं, उन्हें हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। Those resources which are present in limited amount in nature and likely to be exhausted by our use are called exhaustible natural resources. उदाहरण के लिए वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। For example, forests, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. जीवाश्मी ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स, ऐसे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों अर्थात जीवाश्मों से होता है, उन्हें हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जीवाश्म या फॉसिल वह होता है जो सजीव प्राणियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के मरने के बाद जमीन में दब जाने के कारण लंबे समय के बाद बनते हैं, उसे हम जीवाश्म कहते हैं। Those fuels which are formed from the dead remains of living organism or fossils. These are known as fossil fuels. Children, let us perform an activity regarding exhaustible natural resources. आओ बच्चों, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाती हुई एक गतिविधि करें। टेक अ प्लेट, एक प्लेट लें और उसमें कुछ भुने हुए चने डाल दें। फिल द प्लेट विद सम रोस्टेड ग्राम्स। Assume these grams representing the total availability of an exhaustible natural resources such as coal, petroleum और natural gas etc. इन चनों को आप समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस मान लो। सर्व द रोस्टेड ग्राम टू वन स्टूडेंट।
कंसिडरिंग हर फर्स्ट जनरेशन। अब चनों को एक छात्र को खाने को दे दें, जो कि पहली पीढ़ी को दर्शा रही है। उसने चने रूपी नेचुरल रिसोर्स यूज किए और प्लेट अगली जनरेशन की ओर बढ़ा दी, जहां मेंबर एक से बढ़कर 2 हो गए हैं। उन्होंने भी नेचुरल रिसोर्सेज को जमकर खाया और प्लेट थर्ड जनरेशन की ओर बढ़ा दी, जिसमें मेंबर्स 2 से 4 हो गए हैं। पहले की जनरेशन द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा उपभोग कर लिया गया था। इस कारण इस जनरेशन के लिए बहुत थोड़ा सा बचा और कुछ समय बाद वो भी खत्म हो गया। उनकी प्लेट तो खाली हो गई। तो बच्चों, चने की तरह ही हम कोल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का ऐसे ही अंधाधुंध उपयोग करते रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब आने वाली जनरेशन्स के लिए ये सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए सोच समझकर ही इनका प्रयोग करें।